मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश कुमार पांडे है और मैं एनएमओ नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय सचिव हूँ। डेंटिस्ट को जम्मू कश्मीर के इस दोराहे पे लाके छोड़ा गया है 2008 से कि उसके पास अपनी बातें प्रशासन तक पहुँचाने का कोई माध्यम नहीं बचा है। उसको थक हार के जो उसका अंतिम विकल्प है प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट कर रहा है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में 2008 के बाद एक भी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक भी पोस्ट नहीं निकाली गई। और मैं इन सभी यहाँ के डेंटल सर्जन्स को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है। और ये प्रॉब्लम पूरे देश की है, ये एक जम्मू कश्मीर की नहीं है। और जो जम्मू कश्मीर ने एक राह दिखाई है, यहाँ के जो हमारे डेंटल सर्जन हैं वो बधाई के पात्र हैं कि। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि इस समय यहाँ पे कोई चुनी हुई सरकार नहीं है और ये एक यूटी है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो हम लोग का ये भी प्रयास रहेगा कि हम लोग अब दिल्ली जाके स्वास्थ्य मंत्रालय को और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी इन सब समस्याओं से अवगत कराएं कि एक इसका समाधान निकले। अगर ये समस्याएं ऐसी विकराल होती रही, और ये तो बहुत दुखद विषय है कि अगर हमारे डेंटल सर्जन साथियों को अपनी डिग्री जलाना पड़ रहा है प्रोटेस्ट के नाम के लिए, सब्जी बेचे, यहाँ पे बहुत विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी हुई, मगर उसके बाद भी जो सरकार का और प्रशासन का रवैया है वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया है। वो एक सरकार का रवैया नहीं हो सकता। आप जो देश के प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद जो डॉक्टर्स होते हैं, समाज में रिस्पेक्टेबल होते हैं, तो अगर उनकी बातें नहीं सुनी जाएगी तो फिर क्या आपको लगता है कि एक आम आदमी की ये बात सरकार सुनेगी या प्रशासन सुनेगा? तो हम लोग का ये दायित्व है कि ये बात हम दिल्ली तक पहुँचाएँ और इसका कोई समाधान निकलना चाहिए। अगर सरकार चाहे तो बहुत से पीएससी में भी पोस्ट खाली हैं, उन्होंने हाइजीनिस्ट को रखा है, डेंटल टेक्नीशियन को रखा है, तो उनको रख सकती हैं। एनएचएम में भी है, कोविड में भी पूरे देश में डेंटल सर्जन को रखा गया है, तो यहाँ पे भी रखना चाहिए। और ये जो यहाँ से जो ये चिंगारी उठी है ये दिल्ली तक जाएगी और हम लोग 2 महीने के अंदर एक दिल्ली में एक राष्ट्रव्यापी प्रोटेस्ट करेंगे कि सरकार के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। अगर वो रोज़गार नहीं दे सकती तो उनको तत्काल प्रभाव से सारे कॉलेज बंद कर देने चाहिए। तक हमारा जो भी है, मैं वैसे पंजाब से आया हूँ इनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो इशू है ना, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया का है। ये अगर ये प्रोटेस्ट जम्मू में हो रहा है ना, तो ये कल को कन्याकुमारी में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जैसे डे बाय डे कॉलेजेस निकल रहे हैं और अपने स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो वैकेंसीज नहीं निकल रही। ठीक है, जैसे आजकल बीमारियाँ फैल रही हैं, कोरोना की वजह से हमारे 2 साल ख़राब हो ही रहे हैं, देख रहे हैं हम सारे। चलो जो पहले था वो हो गया, अब इसको कौन ठीक करे? डॉक्टर करते हैं ना, और डॉक्टर्स को जॉब नहीं मिल रही। और सरकार के पास कितने ऐसे कह सकते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, एनएचएम है, लोकल लेवल पे डिस्पेंसरीज है, गांव लेवल पे हैं, टाउन लेवल पे हैं, सिटी लेवल पे हैं, सब कुछ है। और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहाँ पे डेंटिस्ट है ही नहीं है, कुछ हॉस्पिटल ऐसे है। तो इन्होंने ये राय दी है आपको? मैम लोन ठीक है, चलो अगर फॉर एग्जांपल अगर देखें कि लोन दिया जा सकता है, करेंगे। लोन के बाद जो हम अगर देखेंगे कॉलेज से पास आउट होके आएंगे, क्लिनिक खोल लेंगे, उसका क्लिनिक कितने एक शहर में 1000 डेंटिस्ट थोड़ी बैठेगा। अब एक सिटी में अगर 5 कॉलेज हैं, 5 में से अगर 100 लगा लो तो साल में 500 डेंटिस्ट निकला, तो 500 क्लिनिक थोड़ी खुलेंगी। ठीक है, अगर वो लोन आता है, लोन कहाँ से उतारेंगे? पेशेंट के पास तो वैसे ही पैसे नहीं होते। अगर हम गवर्नमेंट का कह रहे हैं, गवर्नमेंट का हम इसलिए कह रहे हैं, गवर्नमेंट में फ्री ट्रीटमेंट होता है जो नीडी पेशेंट्स होते हैं, सर्जन्स रेडी बैठे हैं काम करने के लिए, एनएचआरएम है वहाँ पे ये, और डिस्पेंसरीज हैं, पीएससी है, सीएससी हैं, सारे कुछ है, वहाँ पे क्यों रखे? जो रही बात प्राइवेट प्रैक्टिस की, लोन ले लें हम। अब ये थोड़ी है कि हम बाजू में थोड़ी क्लिनिक खोलेंगे मैम, ये तो फिर ऐसे सब्जी वाली काम हो जाएगा ना, जैसे सब्जियों की दुकानें होती है, फिर डॉक्टर की दुकानें लगेंगी ऐसे कि बस लोन के हिसाब से हो जाएंगी फिर। PSC